आज 9 अगस्त सभी आदिवासी समाज और नागपुर वासियों को विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सेवा, जय गुणवाना। मैं आवाज़ विदर्भ नागपुर न्यूज़ से आप सभी का हमारे चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने मुलाकात ली है बिरसा ब्रिगेड संगठन के प्रमुख श्री सतीश दादा पेंदाम जी से। उनसे आदिवासी समाज के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे। नागालैंड, मिजोरम, ये जो देश है नॉर्थ ईस्ट के, ये देश जो प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट के, इनको देखिए आप। और उसके बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, इधर का बेल्ट ले लीजिए आप, तेलंगाना, उसके बाद केरल। ये जो बेल्ट है ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, ये स्वायत्त क्षेत्र है और ये विशेष अधिकारों के क्षेत्र है। इनकी सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पर यूसीसी लागू करने की ये है। अब प्रॉब्लम आ रहा है कि यूसीसी क्यों लागू करना चाहते हैं। आदिवासियों की जनसंख्या 9.5% बताते हैं, दलितों की 14% बताते हैं। आदिवासियों की और दलितों की जनसंख्या अगर हम पकड़ ले तो 25% है, 1/4 है इस देश के। हमारी जनसंख्या के हिसाब से एक अलग माहौल बनता है इस देश में। विदर्भ में आप अगर दलित आदिवासियों की जनसंख्या बोलेंगे तो अलग विदर्भ सिर्फ दलित आदिवासियों के नाम पे होना चाहिए। हमने तो बोला था नाग विदर्भ, जो नाग यानी हमारी संस्कृति, नाग विदर्भ आदिवासी गोंडवाना राज्य की मांग किए थे हमने, दलित आदिवासी गोंडवाना राज्य की मांग किए थे विदर्भ के लिए। लेकिन अभी जो मैं यूसीसी पे बता रहा हूँ कि यूसीसी पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि आदिवासियों के अधिकारों में ये हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। किसी देश में अगर ये अमेंडमेंट किया गया है तो अमेंडमेंट लाकर भी आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हैं ये लोग। हमारे 5वीं अनुसूची में, पेशा कानून में इन्होंने लिख दिया, पहले ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट ये लॉन्च नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां लिख दिया ग्राम सभा की अनुमति के, यानी एनओसी के बगैर इन्होंने परामर्श ये शब्द डाल दिया। आज सूरजागढ़ गढ़चिरौली में देखो आप, सूरजागढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयरन प्रोजेक्ट है वो। उसके वजह से वहां के बच्चों को लंग्स कैंसर हो गए। वहां के लोग, पानी आपको 100 किलोमीटर तक पूरा पानी लाल लाल दिखेगा, रोड लाल लाल दिखेंगे, खेती लाल लाल दिखेगी। लूट हो रही है आदिवासियों की, लेकिन कोई आदिवासियों के प्रति कुछ नहीं बोल रहा। ये हमारा दुख है और यही दुख हम लोग प्रदर्शित करने की पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितनी अजीब चीज है, इन्होंने बराबर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को शिफ्ट कर दिया वहां मणिपुर में, और राज्यपाल भी आदिवासी और राष्ट्रपति भी आदिवासी, और दोनों महिला, और उसके बावजूद आदिवासी महिलाओं को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वेल प्लान काम है और इस प्लान को समझने की कोशिश करना चाहिए यहाँ के दलितों ने, आदिवासियों ने, ओबीसी ने, बाकी माइनॉरिटीज के लोगों ने। क्या ऐसा कांड होना या नहीं इस देश में, इन लोगों को, इस देश के मूल मालिकों को ये थ्रेट है, ये उनको धमकी है खुली कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इनको लग रहा है इनके पास कानून है, इनको लग रहा है इनके पास सरकार है, इनको लग रहा है इनके पास पैसा है, तो ये सब कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इस देश की इतिहास है कि जब जब आदिवासियों ने बगावत की है वो कभी हारे नहीं है इस देश में। उनसे लड़ने वाला आदमी हमेशा सरेंडर हुआ, नेस्त नाबूद हो गया। ये इतिहास है इस देश का। अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा केवल और केवल आदिवासियों की वजह से। उसका उदाहरण है टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कितने नाम लूं मैं, गुंडा दुर। ये जो उसके उदाहरण है, जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, जो आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी है, वो इनके नसीब में भी नहीं। ये तो उच्च वर्णीय इस देश के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे जब आदिवासी लड़ रहे थे अंग्रेजों के साथ। ये बेसिक इतिहास है इस देश का। सर, ये आदिवासी एक सच्चाई के लिए, एक पूरे भारतवर्ष के लिए संघर्ष कर रही है, जन जागृति कर रही है, लेकिन कुछ समाज जो है इस बात को ना समझते हुए ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, ना सपोर्ट कर रहे हैं, ना उनका विचार बराबर रहने ओपन हुआ है। देखिए, और जो राष्ट्रपति जो है, ये राष्ट्रपति समझ नहीं रहे, ये आदिवासी नाम से ये एक धब्बा समझ रहे हैं, देखिए न्याय नहीं मिला रहे। आप, वो आदिवासियों में से एक नारी को अपने विचारों से कन्वर्ट करके राष्ट्रपति बनाया है। आम आदमी को, आदिवासी समाज की सामाजिक विचारधारा रखने वाली लेडीज अगर होती, दोनों लेडीज, तो आज देश के संविधान को लेकर हंगामा हो गया रहता। वर्ल्ड में एक शब्द नहीं बोल रहे लोग, बोल नहीं पा रहे। वो क्या दिख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने उनके समाज की
लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा, मारा जा रहा है, राष्ट्रपति चुप, राज्यपाल चुप। वो 6वीं अनुसूची के क्षेत्र है, वहां पर तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के ही अधिकार क्षेत्र है। उनके रहते हुए अगर ये होता है, वहां हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे, अभी तक के राज्यपाल कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, राष्ट्रपति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आदिवासियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट बोला है आदिवासी इस देश के मालिक है, तो देश नहीं मान रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है राम भगवान यहां पैदा हुए, तो सब लोग मान लेते हैं। यानी आदिवासियों के लिए अलग कानून हमारे फेवर में भी रहने के बाद, हमको न्याय मिलने के बाद भी ये लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। इसका मतलब साफ है कि इस देश की जो व्यवस्था है आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनहीन हो गई है, संवेदन शून्य हो गई है। ये जो आदिवासी भाई लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के वहां काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से मेरी विनती है, सामाजिक अपील है कि अब तो भी सोचो कि आप अपने बाल बच्चों को अपने हाथों से मौत के मुंह में डाल रहे हो। आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। ये गरीब आदिवासियों के साथ जो हो रहा है इस देश में, वो विश्व के किसी देश में नहीं हो रहा है जो भारत के आदिवासियों के साथ में हो रहा है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हम लोग अपील करेंगे। और याद रखिए, हमको अब बाबा साहब के विचारों पे विश्वास है, महात्मा फुले के विचारों पे विश्वास, बिरसा मुंडा के विचारों पे विश्वास है, हमको संभाजी महाराज के विचारों पे विश्वास है। हम एक नई लाइन इस देश में निकालेंगे और एक रास्ता तो निकालेंगे हम, क्योंकि हम भागते भागते मरना नहीं चाहते, लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन हमको याद रखे। यही मेरी अपील है आप तमाम लोगों उस युग में लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। जय बिरसा।